Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. एक बहुत कॉमन सी सोशल मीडिया और मीडिया में न्यूज़ चल रहा है डिजीज एक्स के बारे में। ये क्या है, मेरे काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे डिजीज एक्स, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो टू क्लियर ऑल द मिसकंसेप्शंस। तो डिजीज एक्स के बारे में बेसिकली क्या है कि एक ये जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे छोटे क्लास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक्स, ये डिजीज एक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में नहीं पता है इसका क्या नाम होगा, कैसा होगा, क्या नाम रखेंगे, तो इसको एक्स रख दिया कि आगे पता चलेगा इसका नाम क्या है। सो ये बेसिकली ये क्यों इतना कंसर्न है, ये हम क्यों इतने कंसर्न है, क्योंकि ये बोला जा रहा है ये कोविड से भी मेनी टाइम्स काफ़ी सीरियस डिजीज़ और काफ़ी मोर्टेलिटी वाला डिजीज़ होगा और काफ़ी ज़्यादा लॉस करेगा। जैसे कोविड में बोला जाता है लगभग 16 ट्रिलियन की लॉस हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमी को, और 16 ट्रिलियन कितना होता है इसको पता करने के लिए बस ये बोल सकते हैं इंडिया की टोटल जीडीपी 3 ट्रिलियन है, 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है। तो आप समझ लो इंडिया की टोटल जीडीपी से 5 गुना ज़्यादा लॉस हुआ था कोविड जैसे, और ये कोविड से मेनी टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्टिव है। जैसे आप जानते हो कि मेजल्स, खसरा जो है, मेजल्स और एक ये अफ्रीकन कंट्री से जो आया था इबोला वायरस, जो केरल वगैरह में काफ़ी केसेस आए थे। इबोला के बारे में बोला जाता है कि वो 67% मॉर्टेलिटी करता है। अगर वो 100 मरीजों को होगा, 100 लोगों को होगा, तो 67 लोग मर जाएंगे, मतलब ऐसा बोला जाता है उसके लिए, और ये रिपोर्टेड है, मतलब है। और मेजल्स के बारे में बोला जाता है अगर एक को हुआ, तो अगर सपोज एक को हुआ तो वो मतलब उसमें 90% स्प्रेड होता है, क्योंकि 90% चांस है वो दूसरे को करेगा। तो ये चीज़ है। सो इस डिजीज़ में दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये डिजीज़ एक्स है। और बाकी इसके बारे में बोला जाता है कि ये ह्यूज नंबर ऑफ लॉसेस करेगा, लगभग कि 50 मिलियन अमाउंट ऑफ लॉस जो है, 50 मिलियन लोगों का डेथ होगा, इकोनॉमी में अलग लॉस होगा। तो इसके बारे में ये बोला जाता है WHO की डिजीज़ ऑफ कंसर्न में इसको ऐड किया गया है। उसमें कुछ डिजीज़ होते हैं, उसमें कोविड भी था, तो इसको रखा गया है। और इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि एक्चुअली क्या होता है कि जेनेटिक्स बहुत मतलब क्या बोलते हैं, हिडन चीज़ है काफ़ी। जेनेटिक्स में क्या होता है कि म्यूटेशन चल रहा है, तो वो जो वायरस के प्रोटीन्स में, वायरस के जो जेनेटिक्स में DNA हो चाहे वो RNA हो, उसके जेनेटिक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसकी वजह से कि नया स्ट्रेन बनेगा और वो नई डिजीज़ कॉज करेगा, डिजीज एक्स होता है। अब इसके बारे में क्या है कि हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वो जो भी म्यूटेशन है उसके हिसाब से वैक्सीन वगैरह रेडी रखना पड़ेगा, ताकि अगर ये आए तो हम पॉपुलेशन को मास वैक्सीनेट कर पाएँ और हम जो इसका सीरियस रिपरकशंस है उससे बच पाएँ। सो ये बेसिकली बेसिक आइडिया है डिजीज एक्स के बारे में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बीमारी आ गई, ये बेसिकली एक भविष्य बताया गया कि ये डिजीज आ सकता है और वो उसका म्यूटेशन अभी चल रहा है और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी इतना लॉस करने की। तो वही चीज़ है कि आप बेसिक सैनिटेशन, बेसिक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रखें, बेसिक पर्सनल प्रोटेक्टिव हाइजीन रखें, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स लें। मास्क यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं है, तो आप मास्क लाएं, वो एक हाइजीन का ही पार्ट हो गया है। जैसे पहले लोग हाथ नहीं धोते थे, डिफिकेट भी करते थे उसके बाद हाथ नहीं धोते थे, वैसे ही खाना खाने लगते थे, आज से बहुत साल पहले। फिर लोगों ने एक सैनिटेशन सीखा ना, तो ये मास्क भी हम एक सैनिटेशन का पार्ट बना के सीख सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है वो करने का, बल्कि फ़ायदा ही है। कोविड की वजह से जब मास्क कल्चर एक हमारे देश में मास्क पहनने लगे लोग, तो उसकी वजह से TB के इंसिडेंसेस काफ़ी कम हो गए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग। तो अगर हमें आगे डिजीज एक्स या ऐसी डिजीज से बचना है तो वी हैव टू फॉलो दिस। कोई हाई फाई चीज़ नहीं, ये वैक्सीन दे दो, ये दे दो, ये इम्यूनो, ये आपका मल्टीविटामिन है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये सब फालतू की बातें हैं। जब कोविड आया था तो हर कोई भी फिनाइल, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई भी सरफेस क्लीनर बोल रहा है कि हम कोविड वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसा ये सब फालतू की बात है। दिस आर बिजनेस प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको बस एक चीज़ रखना, एक बेसिक मास्क यूज़ करें, बेसिक पब्लिक प्लेस, क्राउडेड प्लेस में जब भी जाए मास्क यूज़ करें, दैट विल सेव यू।